यदि आप अपने दर्द, दुख और डर को खत्म करना चाहते हैं तो आपको अपने दिमाग में आने वाले विचारों पर काम करना होगा, क्योंकि विचार ही दर्द, दुख और डर का स्रोत हैं। यदि आपका दिमाग अच्छे विचारों से भरा है तो यह आपको सकारात्मक परिणाम देगा। यदि यह बुरे विचारों से भरा है तो यह आपको बुरे परिणाम देगा। जैसे रास्ते पर चलते समय आप तय करते हैं कि आपको कहां जाना है, उसी तरह जीवन में रहते हुए आप तय करते हैं कि आपको क्या हासिल करना है और क्या छोड़ना है। यदि आप ऐसे लोगों की तलाश कर रहे हैं जो आपको सफल बनाने में आपकी मदद करें, तो आपको यह स्वीकार करना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव है, क्योंकि सफल होना हमारे विचारों पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुख और दुख हैं, वे मेहमान की तरह हैं। वे एक एक करके आएंगे और चले जाएंगे। अगर वे नहीं आएंगे तो हमें अनुभव कहां से मिलेगा। मैंने पेड़ों को छाया देते हुए मौन में भी कर्म होते देखे हैं। यदि ज्ञान के बाद अहंकार पैदा हो तो ज्ञान विष है, लेकिन यदि ज्ञान के बाद विनम्रता पैदा हो तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बड़ा इस दुनिया में कोई दूसरा धन नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की पहचान करनी है तो उसके रूप से नहीं बल्कि उसके चरित्र से करें, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में रखा जाता है। मनुष्य कहता है, भगवान मेरी प्रार्थना उसी समय क्यों नहीं सुनते? भगवान मुस्कुराए और कहा, मैं तुम्हें उसी समय तुम्हारे पापों की सजा भी नहीं देता। दुनिया में हर चीज ठोकर खाने से ही टूटती है, केवल सफलता है जो ठोकर खाने के बाद ही मिलती है। इंसान इसी एक वजह से अकेला हो जाता है क्योंकि वह अजनबियों से अपनों को छोड़ने की सलाह लेता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं कि तुम बहुत भोले हो, इसीलिए लोग तुम्हें लूट कर चले जाते हैं। लेकिन मैं हंसकर उनसे कहता हूं कि जिसने मुझे लूटा उसके केवल 2 हाथ हैं, लेकिन जिसने मुझे दिया उसके 1000 हाथ हैं। बिना मेहनत के मुझे इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। मुझे अपनी परछाई धूप में आने के बाद ही मिलती है। जिंदगी उन्हीं को परखती है जो बहुत काबिल और हुनरमंद होते हैं। इसलिए जिंदगी से निराश होने की जगह आपको पूरे दिल से उससे खेलना चाहिए जब तक आप विजेता न बन जाएं। अगर आप समय की परवाह नहीं कर रहे हैं तो मान लीजिए कि एक समय ऐसा आएगा जब समय आपकी परवाह करना बंद कर देगा। इसलिए आपको अपने समय की परवाह करनी चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपका सपना बड़ा है तो आपको हमेशा बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन समस्याओं का सामना करें। ऐसा करने के बाद आपको जो जीत मिलेगी वो भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए धैर्य रखें और अपने सपने को पूरा करने के लिए आगे बढ़ते रहें। अगर आप सोचते हैं कि आपको सफलता आसानी से मिल जाएगी तो आप गलत हैं, क्योंकि सफलता स्मार्ट तरीके से मिलती है। यह कड़ी मेहनत और धैर्य से मिलती है। अगर आप इन सब के लिए तैयार हैं तो आप सफल होने के लिए भी तैयार हैं। अगर आप सफल होने के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं तो आपके रास्ते में आने वाली बड़ी से बड़ी समस्या भी आपको नहीं रोक पाएगी। आपको रोकने वाला आप ही होंगे, कोई और नहीं। आप कब तक बैठकर अपनी किस्मत को कोसते रहेंगे? किसी न किसी दिन आपको पूरे जोश के साथ उठना ही होगा। पूरी लगन और मेहनत से काम करने से आपकी किस्मत बदल जाएगी अगर आपका ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं है। इसलिए आप इस बात पर ध्यान दें कि आपका ध्यान कहां है। आप जिस तरह से पूरा ध्यान देंगे वही आपके जीवन में होगा और वही आप हासिल कर पाएंगे। जीवन की किताब में धैर्य का आवरण होना जरूरी है, क्योंकि यह हर पन्ने को बांध कर रखता है। हमेशा 2 लोगों से सावधान रहें। एक जो आप में वो कमियां निकालते हैं जो आप में नहीं हैं, और दूसरा जो आप में वो खूबियां निकालते हैं जो आप में नहीं हैं। अच्छा स्वभाव अच्छे दिखने से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उम्र के साथ रूप बदल जाता है, लेकिन अच्छा स्वभाव जीवन भर आपका साथ देता। इस प्रकार कई बार किस्मत के कारण हमें चीजें आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन हम हमेशा किस्मत के सहारे नहीं जी सकते। एक सच्चा और अच्छा दोस्त वो एक फूल की तरह होता है जिसे हम तोड़ नहीं सकते और छोड़ नहीं सकते। अगर तोड़ दिया तो वो मुरझा जाएगा, और अगर छोड़ दिया तो कोई और उसे छीन ले जाएगा। दिल के सच्चे लोग जीवन में भले ही अकेले रह जाएं, लेकिन ऐसे लोगों के साथ भगवान भी होते हैं। हम देते जरूर हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि गुरु और रास्ता एक ही है। हम खुद भी वहीं रहते हैं।
और दूसरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में मदद करते हैं। अपनों से सिर्फ इतना ही गुस्सा करो कि आपकी बातें और सामने वाले का सम्मान बरकरार रहे। चेहरे की खूबसूरती आंखों में झलकती है और कुदरत की खूबसूरती यह है कि हम दिल से अच्छे थे, अच्छे हैं और अच्छे ही रहेंगे। तो जो कहते हैं वो करते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखते कुछ हैं और होता कुछ और है। अच्छा वक्त उन्हीं का साथ देता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर आपके पास किसी काम को करने की ताकत है तभी वो आएगी जब आप वो काम करेंगे जिसे करने का आपका मन करता है, जिसे करने का आपका मन करता है और जिसे करने से आपको शांति मिलती है। अगर आप वो काम नहीं कर रहे हैं जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं तो एक दिन आप अपने काम से निराश हो जाएंगे। आप हार मान लेंगे। इसलिए वो काम करें जो आपके जीवन का लक्ष्य है और उसे किए बिना आपके जीवन का कोई मतलब नहीं है। अगर किसी को देखकर काम करने का जुनून आ गया तो ये जुनून ज्यादा देर तक नहीं टिकता, क्योंकि अगर सामने वाला निराश हो गया तो समझ लीजिए आप भी निराश होने से नहीं बच पाएंगे। इसलिए आपको किसी और को देखकर नहीं बल्कि खुद को भीतर से समझकर आगे बढ़ना चाहिए। आपको जीत जरूर मिलेगी। अगर जीवन में बड़ी सफलता हासिल करनी है तो आपको जीवन में उतार चढ़ाव को सहना होगा। आपको इससे गुजरना होगा, क्योंकि उतार चढ़ाव के बिना सफलता की कोई परिभाषा नहीं है। अगर आप धैर्य रखेंगे तो परिणाम आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि धैर्य का फल मीठा होता है, लेकिन इसे विकसित होने और पकने में बहुत समय लगता है। इसमें समय लगता है, यह आपकी इच्छा से जल्दी तैयार नहीं होता है। जब तक आप संघर्ष का रास्ता नहीं चुनते हैं, इस रास्ते पर चलते हुए आपको बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन यही दर्द बाद में आपकी ताकत बन जाता है और आपको जीतने में मदद करता है, चाहे आपका चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। हाँ, अगर जुबान कड़वी है तो लोग दूर हो जाते हैं, क्योंकि जुबान की सुंदरता चेहरे की सुंदरता से कहीं ज्यादा है। हर सूर्यास्त हमारे जीवन में एक दिन कम करता है, लेकिन हर सूर्योदय हमें उम्मीद से भरा एक नया दिन देता है। इसलिए यह हमेशा बेहतर होता है। उम्मीद करें कि अगर कोई आपसे दूर होना चाहता है तो उसे ऐसा करने दें। यह कड़वा हो सकता है, लेकिन यह आपके लिए फायदेमंद है। उम्मीद और विश्वास कभी गलत नहीं होते। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस से उम्मीद करते हैं और किस पर भरोसा करते हैं। जब हम दुनिया की भीड़ में निकले तो हमें पता चला कि हर वह इंसान अकेला है जो दूसरों पर भरोसा करता है। परेशान मत होइए, जो सब कहें वही करो। कुछ लोग बकवास करने के लिए पैदा होते हैं। सपने देखने वाले सो जाते हैं और सपनों की जीने की ख्वाहिश रखने वाले आंख बंद करके भी सो नहीं पाते। लोगों को खोने से मत डरिए, इस बात से डरिए कि कहीं लोग अपनी जान न गंवा दें। अपने दिल का ख्याल रखें और खुद को न खोएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति और विश्वास इतना होना चाहिए कि अगर मुसीबत हमारे ऊपर आए और भगवान चिंता करने से मना करें तो तुरंत अपनी गलती स्वीकार करना और दूसरों की गलतियों को नजरअंदाज करना। सकारात्मक सोच की ओर पहला कदम। अच्छी सलाह का आजकल कोई असर नहीं होता, क्योंकि लिखने वाला और पढ़ने वाला दोनों समझते हैं कि ये दूसरों के लिए है। मुझे पागल लोगों से दोस्ती करना अच्छा लगता है, क्योंकि मुश्किल वक्त में कोई समझदार इंसान कुछ नहीं कर सकता। लोग मिट्टी के घरों में खड़े हैं, वो हैसियत में छोटे हो सकते हैं लेकिन इंसानियत में बड़े होते हैं। जरूरी नहीं कि जिसमें सांसें नहीं हैं वो मरा हुआ इंसान है जिसमें इंसानियत है। नहीं, जो जिंदा है। जिंदगी जीने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या जो हासिल किया है उसे पसंद करो। जिंदगी में दो लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए, एक जिसने आपको तकलीफ दी हो और दूसरा जिसने मुसीबत में आपका साथ दिया हो। रंगों में कितने रंग हैं, कितने रंग बदलते हैं। आजकल मानवीय मूल्य किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलते, वो तो घर के माहौल में ही मिलते हैं। अगर अकेला कमाता है और पूरा परिवार खाता है तो घमंड मत करो। इस अच्छे काम के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करो। जो दिखाई नहीं देता वो बुनियाद है, फिर वो ईश्वर हो, मूल्य हो या विचार। क्या आपने कभी सोचा है कि मछलियां पानी से अलग होने के बाद क्यों मर जाती हैं? क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि किसी से नजदीकी पहले आदत बनती है, फिर जरूरत और फिर जिंदगी। भाषाओं का अनुवाद किया जा सकता है लेकिन भावनाओं का नहीं।
कई बार सराहना और महसूस करने के लिए कुछ समय के लिए उस व्यक्ति से दूर रहना जरूरी होता है। याद रखिए, अक्सर यही लोग होते हैं। हम उन पर उंगली उठाते हैं जिनमें हमें छूने की ताकत नहीं होती। आजकल दुनिया में किसी इंसान की कीमत उसके जाने के बाद पता चलती है। जब कोई व्यक्ति अपनी परेशानी आपके सामने रखता है तो उसे ईश्वर की तरह आप पर पूरा भरोसा होता है। वो किसी बड़े लक्ष्य की ओर काम कर रहा होता है। उसे पाने के लिए संघर्ष की राह पर अकेले ही चलना पड़ता है, और जब आप लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो लोग आपका अनुसरण करने लगते हैं। किस्मत का दूसरा नाम समर्पण है। अगर आप अपने काम के प्रति समर्पित हैं, पूरा करने के लिए अगर आप लगन और मेहनत से काम करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप में मेहनत करने का जज्बा नहीं है तो आपको कदम कदम पर बाधाएं नजर आएंगी। अगर कोई आपका साथ छोड़ गया है तो इस गम में अपने दिन रात मत गंवाइए। सब कुछ भूलकर आगे बढ़िए और खुद को इतना बड़ा बनाइए कि आपको छोड़कर जाने वाला आपकी एक झलक पाने को तरस जाए। अगर बिना प्रयास किए आप सोचते हैं कि आज नहीं तो कल आपका समय बदल जाएगा, तो लिख लीजिए कि आप मृत्यु के अंतिम पड़ाव में हैं। लेकिन वो आएंगे, लेकिन आपका समय नहीं बदलेगा। समय सिर्फ उनका बदलता है जो मेहनत में विश्वास रखते हैं। भगवान ने आपको अंदर से बाहर तक इस तरह बनाया है कि अगर आप खुद का सही इस्तेमाल करने लगेंगे तो आप वो बन सकते हैं जो बनना चाहते हैं, और वो हासिल कर सकते हैं जो करना चाहते हैं। जब आप जिम्मेदारियों का बोझ खुशी खुशी अपना कर्तव्य समझकर उठाते हैं तो जिम्मेदारियां आपको कार्यकुशल और शक्तिशाली बनाती हैं, और अगर आप मजबूरी में इन्हें दुखी होकर उठाते हैं तो आप इन जिम्मेदारियों के बोझ तले दब जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपका मन जितना तेज चलेगा, आपकी सफलता की गति उतनी ही धीमी होगी। इसलिए आप मेरी बात मानिए, अपने मन को नियंत्रित कीजिए और साथ ही अपने मन को चलाइए। बात घटित होती है, एक राज्य में एक पराक्रमी राजा राज करता था। उसकी कोई संतान नहीं थी। बढ़ती उम्र के कारण वह राज्य के भावी उत्तराधिकारी को लेकर काफी चिंतित रहता था। अनेक वैद्यों से परामर्श करने के बाद भी वह संतान सुख से वंचित रहा। अंततः उसने राज्य में ही किसी से विवाह कर लिया। राज्य की बागडोर एक योग्य युवक को सौंपने का निर्णय लिया गया। भावी उत्तराधिकारी के चयन के लिए उसने एक योग्यता परीक्षा का आयोजन किया। इसके लिए एक भव्य महल का निर्माण कराया गया। महल के द्वार पर एक गणितीय समीकरण अंकित कराया गया और पूरे राज्य में घोषणा कराई गई कि राज्य के सभी युवक आमंत्रित हैं और महल का द्वार खोलें। जो भी व्यक्ति दरवाजे पर लिखे समीकरण को हल करके दरवाजा खोलने में सफल होगा, उसे महल उपहार में दिया जाएगा और उसे राज्य का उत्तराधिकारी भी घोषित किया जाएगा। घोषणा के दिन से ही युवकों को उस नवनिर्मित महल में रखा जाएगा। यह एक आदत बन गई कि सुबह से शाम तक युवक वहां आते और दरवाजे पर लिखे गणितीय समीकरण को हल करने का प्रयास करते। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी इसे हल नहीं कर पाता था। कुछ इसे कंठस्थ करके घर वापस चले जाते। उन्होंने इसका हल खोजने का हर संभव प्रयास किया, लेकिन फिर भी असफल रहे। कई दिन बीत गए और राजा के सबसे बड़े गणितज्ञ भी उस समीकरण का हल नहीं खोज पाए। राजा ने अन्य राज्यों से गणितज्ञों को आमंत्रित किया। अन्य राज्यों के गणितज्ञ आए और गणित का अध्ययन किया। उन्होंने समीकरणों को हल करना शुरू किया। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, गणितज्ञ एक एक करके जाने लगे। अंत में केवल 3 लोग बचे। वे हमारे राज्य के इतने बड़े गणितज्ञ हैं, उन्हें समीकरण हल करने दें। अगर वे हल ढूंढ लेते हैं तो वे राज्य के उत्तराधिकारी बन जाएंगे। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। अगर वे समीकरण हल करने में सक्षम नहीं हैं, तो मैं यह कहकर युवक एक कोने में बैठ गया और गणितज्ञों को देखने लगा। पूरा दिन बीत गया और शाम होने आई, लेकिन दोनों संगीत में बैठा युवक उठा और दरवाजे के पास गया और उसे धीरे से धक्का दिया। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, दरवाजा खुल गया। जैसे ही दरवाजा खुला, लोग उससे पूछने लगे, तुमने ऐसा क्या किया कि महल का दरवाजा खुल गया? कोई समीकरण नहीं था, इसीलिए मैं गया और सबसे पहले दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने के लिए कोई समीकरण नहीं था। वहां मौजूद राजा ने भी जवाब सुना और बहुत खुश हुआ।
जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी कोई समस्या है, जबकि असल में कोई समस्या होती ही नहीं, या अगर होती भी है तो छोटी सी। लेकिन हम उसे बहुत बड़ा बना देते हैं और उसी में उलझे रहते हैं। बाद में उस समस्या का समाधान खुद ही या थोड़े प्रयास के बाद निकल आता है। तब हमें एहसास होता है कि हमने इतनी छोटी सी समस्या पर कितना समय बर्बाद कर दिया, और समस्या आने पर विचलित हो जाते हैं। अगर नहीं तो शांति से सोचें और फिर उसका समाधान निकालने का प्रयास करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर इस धरती पर जन्म लिया है तो जोखिम लेने से क्यों डरते हो? आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय करो। सारी परेशानियां और दर्द तुम्हारा मार्गदर्शन करने लगेंगे। अगर आप जी रहे हैं तो आपको यह बात मान लेनी चाहिए कि आप जितनी तेजी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उतनी ही तेजी से गिरेंगे। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने से पहले अपनी कमियों को दूर करें, क्योंकि कमियों को हराना भी एक सफलता है अगर आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। अगर आप अंधकार से बाहर आना चाहते हैं तो आपको अपने मन में अच्छे विचारों का दीपक जलाना होगा, क्योंकि यही एक तरीका है जिसे अपनाकर आप अपने जीवन को अंधकार से निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में कभी निराश न ही, तो आपको अपनी कमजोरी को समझना चाहिए। किसी को मत बताना, क्योंकि लोग उस कमजोर दीवार की ईंटें लेकर अपना घर बना लेंगे, यानी लोग आपकी कमजोरियों का फायदा उठाएंगे। इसलिए अपनी कमजोरी को भूल जाइए और हिम्मत के साथ आगे बढ़िए। अगर आप अपने दिल और दिमाग को गंदा करना चाहते हैं तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। आप अपने दिल और दिमाग को बुरी बुरी यादों और बुरे विचारों से भर लेते हैं, लेकिन हां, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि बुरी यादों और बुरे विचारों को अपने दिल और दिमाग में रखना आसान है, लेकिन उन्हें दोबारा बाहर निकालना आसान नहीं है। इसलिए आपको सोच समझकर फैसले लेने चाहिए ताकि आपका भविष्य सुरक्षित रहे। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो बेशक करें, बस उम्मीद मत रखो, क्योंकि दर्द प्यार करने से नहीं बल्कि उम्मीद रखने से आता है। लोगों की आलोचना से परेशान होकर अपना रास्ता मत बदली, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं हिम्मत से आती है। 100 से ज्यादा सलाह के शब्द, अनुभव की एक ठोकर इंसान को बहुत मजबूत बना देती है। सारा वजन उठाने के बाद दाल और रोटी सबसे भारी होती है। धैर्य रखें। कभी कभी जीवन में कुछ अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। हर व्यक्ति में कोई न कोई हुनर जरूर होता है, लेकिन लोग अक्सर दूसरों जैसा बनकर उसे नष्ट कर देते हैं। जो भी आपको बुरा लगे उसे छोड़ दें। विचार हो, कर्म हो या मानव जीवन में कुछ भी नया हो, हम कुछ भी नया इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें लगता है कि दूसरे नहीं कर पा रहे तो हम कैसे कर सकते हैं। जिंदगी चाहे कोई भी मोड़ ले, कभी हिम्मत मत हारो, क्योंकि आपकी हिम्मत ही आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगी। एक बात याद रखो, पूरी दुनिया जीतने के बाद भी अगर आप अपने माता पिता का दिल नहीं जीत पाए तो यह हार के समान है। अगर आप सोचते हैं कि आप मेहनत करते हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे हैं, तो आप बस गलती कर रहे हैं। आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हारने का डर आपके मन में समाया हुआ है और पे डर आपको जकड़े हुए है। यकीन मानिए, कड़ी मेहनत आप पूरी लगन और ईमानदारी से कर रहे हैं। खुद पर भरोसा रखें और एक बार भी हारने के बारे में न सोचें, सिर्फ जीतने के बारे में सोचें। जीवन में आने वाली समस्याओं से हारकर पीछे हटना आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि जिन समस्याओं से हारकर आप पीछे हट रहे हैं वो समस्याएं नहीं बल्कि ईश्वर की परीक्षा है। अगर आप इस परीक्षा में पास हो गए तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाएगा। कुछ लोग सोते हुए सपने देखते हैं और कुछ लोग जागते हुए। जिसने सोते हुए सपने देखे उसे आज तक कुछ नहीं मिला, पर जिसने जागते हुए सपने देखे और अपने सपने को साकार करने के लिए पूरी रात लगा दी, किस्मत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी है। खुद पर भरोसा रखें। जिस आदमी ने पूरी लगन और मेहनत से काम किया है उसे वही मिलता है। आपने इस दुनिया में अपना नाम बनाया है। अगर आप भी नाम कमाना चाहते हैं तो आप भी आज से दौड़ना शुरू कर दें, यानी आत्मविश्वास रखें और अपने काम को पूरी लगन और मेहनत से पूरा करें। समय बताने वाले बहुत हैं, पर समय पर बहुत कम काम आते हैं। अपनी किस्मत को कभी दोष न दें,
आप इंसान के रूप में पैदा हुए हैं, किस्मत नहीं तो और क्या है। काश लोग ये समझ पाते कि रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए बनते हैं, न कि एक दूसरे का इस्तेमाल करने के लिए। जो इज्जत नहीं करते उनके लिए लोग रोते हैं, और जो इज्जत करते हैं उन्हें लोग अक्सर सब रुलाते हैं। ये दुनिया भी अजीब है। दुनिया आपके रास्ते में पत्थर फेंकेगी, पर यह आप पर निर्भर करता है कि आप उस पत्थर का इस्तेमाल कैसे करते। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि दी हुई चीज एक दिन 1000 गुना होकर लौटती है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग, रास्ते, एहसास, और कभी कभी तो हम खुद भी ढूंढकर हर खोई हुई चीज पा सकते हैं। अगर एक बार विश्वास खो जाए तो क्या वो दोबारा मिलेगा? कैलेंडर हमेशा तारीखें बदलता रहता है, लेकिन एक दिन ऐसी भी तारीख आती है जो कैलेंडर बदल देती है। इसलिए सब्र रखो, वक्त सबका आता है, बस मेहनत करते रहो। हम मजाक में भी किसी का दिल दुखाने से डरते हैं। पता नहीं लोग सोच समझकर दिलों से कैसे खेलते हैं। जिंदगी आखिर में हमें रुलाती ही है, चाहे हम अपने माँ बाप के कितने भी प्यारे क्यों नहीं। अगर जिंदगी में अकेले रह गए हो तो इस बात का अफसोस मत करो कि तुम अकेले हो, बल्कि इस बात से खुश हो कि अब तुम्हें अपने काम के लिए पूरा वक्त मिलेगा। और याद रखो कि काम से बड़ा कुछ नहीं है। तुम्हारे काम से बड़ा कोई दोस्त नहीं, कोई दोस्त नहीं। हार की हार के तौर पर मत देखो, इसे एक और सीखने के मौके के तौर पर देखो, क्योंकि हर हार में सीखने की अपार संभावनाएं होती हैं। और अब हार के बाद कई बार सफलता मिलती है, वो भी पहली बार। देखा जाए तो प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। जैसे रात और दिन होने से हम अंधकार से प्रकाश की ओर जाना सीखते हैं, और हमें हवा, पानी और रोशनी देकर प्रकृति हमें सिखाती है कि लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए। मधुबन गांव में सुमन नाम की एक लड़की रहती थी, जो मात्र 12 साल की थी। वह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उसका सपना था कि वह सब कुछ ऐसा करे कि वह पूरी दुनिया में मशहूर हो जाए। सुमन के गांव वाले उसे हमेशा पागल कहते थे, क्योंकि यह कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह जीवन में कुछ बड़ा करने का सपना देखती थी। गांव वाले सुमन के पिता पर दबाव डालते थे, क्योंकि सुमन पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए जल्द से जल्द उसकी शादी कर दीजिए, नहीं तो भविष्य में बहुत मुश्किल हो जाएगी। सुमन के पिता गांव वालों की बात से पूरी तरह सहमत थे, लेकिन सुमन नहीं मानी। वह शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन पूरी दुनिया में नाम कमाना चाहती थी। उसे कुछ ऐसा करना था जिससे लोग उसकी बेटी होने पर गर्व करें। सुमन के लिए यह सब करना आसान नहीं था। गांव वाले इस बात से अनजान थे कि सुमन असल में क्या करना चाहती है। उसने किसी को यह बात नहीं बताई कि वह एक अच्छी चित्रकार है। उसे बचपन से ही चित्र बनाने का शौक था। शायद यही वजह थी कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था, और इस वजह से वह कभी स्कूल नहीं गई। उसके पिता को उसका चित्र बनाना पसंद नहीं था। उन्होंने कई बार उसके बनाए चित्र जला दिए थे, फिर भी सुमन ने हार नहीं मानी। यह चित्र बनाती रही और पेंटिंग बनाती रही। जब सुमन नहीं मानी तो उसके पिता ने उसे अपने हाल पर छोड़ दिया। एक दिन सुमन अपने कमरे में चित्र बनाने में इतनी मशगूल थी कि उसके पिता उसके पास जाकर खड़े हो गए। सुमन दुखी मन से बोली, पापा, आप मुझे हमेशा क्यों नीचे गिराना चाहते हो? मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती हूँ। आप मुझे बार बार क्यों रोकते हो? अगर हमें इस गांव में रहना है तो आपको वही करना पड़ेगा जो गांव वाले चाहते हैं। सुमन ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा, मैं कभी भी वो नहीं करूंगी जो मैं चाहती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे हराना इतना आसान काम किसी के लिए नहीं है। तुम ऐसा नहीं चाहते हो ना? मैं तुम्हारे सारे सपने जलाकर राख कर दूंगी। सुमन बोली, पापा, इंसान में इतनी ताकत कहाँ है कि भगवान का दिया हुनर जलाकर राख कर दे। तुमने मेरी बनाई तस्वीर जलाई है, मेरा हुनर नहीं। गांव वाले सही कह रहे हैं कि आपकी लड़की पागल है। सुमन के पिता ने कठोर शब्दों में कहा, उसे इलाज की जरूरत है। सुमन बोली, पापा, आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में जो भी महान काम हुए हैं वो सिर्फ पागल लोगों ने ही किए हैं और करते रहेंगे। मुझे लगता है मैं भी उन्हीं पागलों में से एक हूं। आपको समझाना बेकार है, सुमन के पिता ने कहा और मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चले गए। सुमन गांव वालों को अपनी सफलता दिखाना चाहती थी, ताकि वे अपनी बेटियों को आगे बढ़ने का मौका दे सकें और उनकी बेटियां एक दिन अपने पैरों पर खड़ी हो सके। सुमन के मन में यह विचार आया
कि यह गांव में अपने द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाएगी और प्रचार प्रसार के लिए आसपास के 10 गांवों में जाएगी। वह इस बारे में बात करने के लिए अपने पिता के पास गई। शायद उसे इस काम में किसी की मदद की जरूरत थी। पापा, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, सुमन ने पिताजी से कहा। शायद आपको पसंद आए या ना आए, बोलिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मेन गांव में अपने द्वारा बनाए गए चित्रों की प्रदर्शनी लगाना चाहती हूं, सुमन ने कहा। इस प्रदर्शनी में लोगों को मेरे हुनर के बारे में पता चलेगा। वह हमसे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि मुझ पर गर्व महसूस करेंगे। सुमन के काफी समझाने के बाद उसके पिता मान गए और सुमन और उसके पिता प्रदर्शनी की जी जान से तैयारी करने लगे। सुमन इस बात से खुश थी कि उसकी प्रदर्शनी को देखने के लिए 10 गांवों से लोग आ रहे हैं। तैयारियां भी बहुत अच्छी थीं, और इतना ही नहीं, 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रदर्शनी को देखने वालों में भी काफी खुशी थी। देखा गया कि प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए शहर से जिलाधिकारी को बुलाया गया था। जिलाधिकारी ने गांव वालों के सामने सुमन की तारीफ करते हुए कहा कि भगवान हर मां बाप को ऐसी बेटी दे जो गांव वालों का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करे। सुमन ने गांव के जीवन को कैनवास पर बहुत खूबसूरती से उकेरा था। हर पेंटिंग में पिता का दुलार और मां का प्यार झलक रहा था, जिसने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। पिता ने अपनी बेटी से कहा, बेटी, मैं तुम्हारा दोषी हूं सुमन। सुमन के पिता ने अपराध बोध के साथ कहा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए चित्रों को जला दिया, जो मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा, अगर आपने मेरे साथ प्यार से पेश आया होता तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होती। सुमन ने कहा, पापा, आपकी हर चीज ने मुझे और अधिक प्रयास करने की शक्ति दी। पिता का साथ पाकर सुमन बहुत खुश थी और वो अपनी कला को और निखारने की कोशिश करती रही और दूर दराज के गांवों में प्रदर्शनी भी लगाती रही। एक दिन भगवान ने सुमन को आशीर्वाद दिया, जो तुमने सुमन के साथ किया वैसा किसी के साथ मत करना। एक हादसे ने सुमन का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसने अपने दोनों हाथ खो दिए। उसके सारे सपने बिखर गए। निराश और जिंदगी से हारी हुई घर के आंगन में चुपचाप बैठी रहती, अपने पिता के लिए रोती रहती। उनकी हालत खराब थी। वो अपनी बेटी का दर्द नहीं देख पाते थे। शायद इसीलिए वो उसके सामने कम ही आते थे। सुमन ने खुद को समझाने की पूरी कोशिश की कि उसकी कहानी इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। अब उसकी लड़ाई अपने पिता से थी, न ही गांव वालों से। उसकी लड़ाई अब किस्मत की बात है। अब चाहे कुछ भी हो जाए, वो किस्मत को हराकर ही रहेगी। सुमन दुनिया में नाम कमाकर ही रहेगी। एक बार फिर सुमन ने नई शुरुआत की है। सुमन के पिता बोले, बेटी, ये क्या है? तुम क्या कर रही हो? अब तो मान जाओ। सुमन बोली, पापा, मैं कभी हार नहीं मान सकती। क्या तुम्हें लगता है तुम इस तरह अपना सपना पूरा कर सकती हो? तुम जरूर पूरा करोगी। सुमन बोली, पापा, अगर इरादे मजबूत हो तो इस दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मुझसे ज्यादा लोग इससे जूझते हैं, लेकिन फिर भी सफल होते हैं। सुमन के पिता बोले, बेटी, कोशिश करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे प्रयास से तुम सफल हो जाओगी। दुर्भाग्य भी हार जाएगा। और इस तरह कई सालों की मेहनत के बाद सुमन की जिंदगी एक बार फिर से संवर गई। उसके टूटे सपने एक एक करके जुड़ने लगे। वो अपनी पेंटिंग के लिए गांव शहर घूमने लगी। जो गांव वालों को पसंद नहीं था, वो सुमन की तरक्की से जलने लगे थे। एक्सीडेंट के बाद से ही वो उसके लिए दुआएं करने लगे थे। भगवान भी उसकी मेहनत के आगे हार गए थे। वो सुमन को वी देने को मजबूर हो गए जिसकी वो हकदार थी। एक दिन सुमन ने खुद से कहा कि यहां लोग मेरे खिलाफ हैं। यहां तक कि मेरे पिता भी नहीं चाहते थे कि मैं अपना नाम बनाऊं। मेरी पहली प्रदर्शनी ने मेरे पिता की आंखें खोल दी कि उनकी बेटी भी कुछ कर सकती है। हालांकि एक दुर्घटना ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। मैंने अपने दोनों हाथ खो दिए और तबाह हो गई। मुझे नहीं लगता था कि मैं अब कुछ कर पाऊंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक चिंगारी थी जिसने मुझे एक बार फिर से आग जलाने का मौका दिया। मैंने फिर से कोशिश करना शुरू किया और जल्द ही मेरे लिए एक बार फिर से सब कुछ आसान हो गया और मैं पूरी दुनिया में अपना नाम बनाने के लिए आगे बढ़ गई। हादसों में इंसान मर जाता है, लेकिन उसके जज्बात जिंदा रहते हैं। एक कोशिश से सब कुछ बर्बाद होने से बच जाता है।
इंसान तब तक नहीं मरता जब तक उसका हौसला जिंदा है। यही हौसला है। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आप सभी ने इससे बहुत कुछ सीखा होगा। हम आप सभी से तब तक एक नए वीडियो के जरिए मिलेंगे। सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।